इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने मुख्तार को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा है। पेशी के दौरान मुख्तार का शायराना अंदाज भी दिखा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई और पेशी के दौरान अदालत ने मुख्तार अंसारी को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। पेशी के दौरान मुख्तार का अनोखा अंदाज या ये कहें कि शायराना अंदाज उनका नजर आया। तो प्रयागराज से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया है। मुख्तार अंसारी को पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी शायराना अंदाज में बोलते हुए नजर आए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट यहां से मुख्तार अंसारी को जेल भेजने का जो आदेश है वो पारित कर दिया है और मुख्तार अंसारी को भारी सुरक्षा बल के बीच अब जेल भेजे जाने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। मुख्तार अंसारी जेल परिसर के कोर्ट परिसर के बाहर निकल रहा है और ये मुख्तार अंसारी है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पेश किया 14 दिनों की कस्टडी रिमांड के बाद। और यहाँ से ये बताएं क्या तूफान कर रहा है मेरे आज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। ये देखिए मुख्तार अंसारी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि तूफान कर रहा है मेरे आज़म का तवाफ, कश्ती समझ रही है मेरा भंवर में है। इस तरीके का कमेंट किया है मुख्तार अंसारी ने और सीधे कोर्ट परिसर से बाहर मुख्तार अंसारी जेल जा रहा है। बांदा जेल मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जा रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को फिलहाल जेल भेजने का जो आदेश है प्रयागराज की जनपद न्यायालय ने कर दिया। और जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में माफिया मुख्तार अंसारी ने सियासी लहजे में कटाक्ष और कमेंट किया है। क्या ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा था और कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया? ईडी के तरफ से यही कहा गया कि जो हमें कस्टडी दी गई थी वो आज पूरी हो गई। आदेश का अनुपालन के संबंध में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्हें पुनः न्यायिक कस्टडी में भेजा जाए, उसका अनुपालन करते हुए पूर्व आदेश जैसा था मजिस्ट्रेट महोदय ने पुनः न्यायिक कस्टडी में भेज दिया। कब अगली सुनवाई होगी मामले? अगली सुनवाई 10 तारीख नियत है, 10 जनवरी। कोर्ट में ईडी के तरफ से एक वॉइस सैंपल को लेकर के भी अर्जी दी गई है। क्या है वो पूरा मामला? वो इनका वॉइस टेस्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके संबंध में ये विरोध किया गया कि अगर एक्यूज जो है वो चाहता है तभी किया जा सकता है। और मुख्तार अंसारी महोदय ने मना किया कि मुझे कोई वॉइस टेस्ट देना नहीं, ना कोई ऐसी उसमें आवश्यकता है। इसके लिए कोर्ट ने कोई सुनवाई की तारीख भी लगाई है? कोर्ट ने जिला जज महोदय के समक्ष 4 तारीख के लिए 4 जनवरी को। क्या वॉइस सैंपल में क्या जानना चाहती है ईडी? अभी उसमें ज़्यादा खुलासा नहीं। ये बताएं किस तरीके का क्या विरोध आप लोगों की तरफ से दर्ज कराया? हम लोग का विरोध यह था कि 14 दिन तक ऑलरेडी ईडी ने जो है बेवजह परेशान किया और उनसे क्वेरी करनी चाहिए। और जब वो अपना बयान नहीं देना चाहते जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो उस अकॉर्डिंग जो है उन पर प्रेशर न पड़े। तो मुख्तार ने शायराना अंदाज में मुखालिफिन को क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। ये बताएं क्या तूफान कर रहा है मेरे आज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। ये बताएं क्या तूफान कर रहा है मेरे आज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। ये बताएं क्या तूफान कर रहा है मेरे आज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर। किया 14 दिनों की कस्टडी रिमांड के बाद। और यहाँ से ये बताएं है मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान मीडिया से मुखातिब और खासकर जी मीडिया से उन्होंने बात करते शायराना अंदाज में अपने मुखालिफिन के ऊपर हमला किया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अभी जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं उससे देखकर लोगों को लग रहा होगा या जो उनके मुखालिफिन उनको लग रहा होगा कि मुख्तार अंसारी की जो कश्ती है वो भंवर में फंस गई है। लेकिन उन्होंने अपने दूसरे सेंटेंस में इस बात की कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये एक वक्ती तौर पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन जब वो सामने आएंगे पूरी तरीके से और जब कानूनी तौर पर वो मजबूत होंगे तो चीजें दूसरी होंगी। ये एक इंडिकेशन देते हुए मुख्तार अंसारी नजर आए। मोहम्मद गुफरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। मोहम्मद गुफरान, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपनी बात रखी एक शायराना अंदाज में, उनकी 2 लाइनों के मायने क्या थे और किसे वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल देखिए माफिया मुख्तार अंसारी पिछले 14 दिनों से प्रयागराज में ईडी की कस्टडी में थे।
कस्टडी रिमांड के दरमियान ईडी ने उनके अवैध साम्राज्य से जुड़े तमाम सवाल उनसे किए, लेकिन इस दरमियान जो सबसे खास ये था कि आज उनकी कस्टडी रिमांड की अवधि जो है वो खत्म हो रही थी और प्रयागराज की जो जनपद न्यायालय है वहां पर मुख्तार अंसारी को पेश किया गया। और पेशी के बाद जब मुख्तार अंसारी जेल कोर्ट परिसर से बाहर आ रहे थे तो जी मीडिया से जिस तरीके से बातचीत में उन्होंने 2 लाइन जो शायराना जो उनका अंदाज था उसमें जिस तरीके से बातें रखी, सीधे तौर पर एक तरीके से सरकार को उन्होंने घेरने की कोशिश की, अपने विरोधियों को जवाब देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। यानी जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां सरकार की तरफ से हो रही हैं, उनके परिवार पर कार्रवाइयां हो रही हैं, तमाम उनकी संपत्तियां अटैच की गई, कुर्की की गई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, ये सारी कार्रवाइयों का जो जवाब है वो एक तरीके से उन्होंने दिया और ये बताने की कोशिश करी कि इससे उन पर कोई फर्क नहीं है, ये उनकी जो कश्ती है वो अभी भी एक तरीके से नाव में दरिया में उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से पहले थी, तो इसका कोई असर नहीं है, ये बताने की फिलहाल उन्होंने कोशिश की। और ये 2 लाइनों के बाद सीधे मुख्तार अंसारी जो है प्रिजन वैन जो है उसमें सवार हुए और बांदा जेल की तरफ जो पुलिस की जो टीमें हैं उनको लेकर के रवाना हुई है। लेकिन सबसे खास जो अंदाज था उनका 2 लाइन जो शायराना अंदाज था वह बहुत कुछ बयां कर रहा था कि मुख्तार अंसारी क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 14 दिनों तक ईडी की कस्टडी में रहे, तमाम उनसे सवाल जवाब हुए, खास करके उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी से जुड़े सवाल हुए, उनके साले शर्जील रजा से जुड़े सवाल हुए, जिसमें उनकी तमाम संपत्तियां हैं उन संपत्तियों के सोर्सेज के बारे में जानकारियां एकत्रित की गई। हालांकि जब ईडी की कस्टडी रिमांड की जो अवधि है वो जब खत्म हुई तो मुख्तार अंसारी जब मीडिया के सामने, खास करके जी मीडिया के सामने जब आए तो उन्होंने जिस तरीके से बातें कही वो बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि ये कार्रवाइयां उनको कमजोर नहीं कर सकती, उनको डिगा नहीं सकती, उनके हौसले जो है वो बुलंद है, ये बताने की फिलहाल मुख्तार ने कोशिश करी है। जी, ईडी की 14 दिन की हिरासत के बाद अब अदालती हिरासत में भेजा गया है 14 दिन के लिए मुख्तार अंसारी को। क्या कुछ रहने वाला है इन 14 दिनों में और आगे किस तरीके से जो कानूनी दाव पेच है वो उनके साथ आजमाए जाएंगे? देखिए 14 दिनों की जो कस्टडी रिमांड है वो आज पूरी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इस मामले में उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी जेल में है, इसके अलावा उनके साले शर्जील रजा वो भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही जेल में है। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी का जब इस पूरे मामले में बयान दर्ज हो चुका है तो अब आने वाले दिनों में ईडी जो है उनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो दाखिल करेगी, क्योंकि 60 दिन होते हैं खास करके ईडी के जो मामले होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले होते हैं, उन मामलों की जो चार्जशीट होती है, जो आरोप पत्र होता है, जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, उनमें जांच पड़ताल के दरमियान, बयान के दरमियान क्या सबूत, क्या साक्ष्य ईडी को मिले हैं, इन तमाम पहलुओं को एकत्रित करके ईडी की जो टीम है अगले कुछ दिनों के भीतर माना जा रहा है कि चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल करेगी। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले में माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ेंगी, क्योंकि मुकदमे की जो लीगल प्रोसीडिंग होती है वो शुरू हो जाएगी। अब तो जाहिर सी बात है जब लीगल प्रोसीडिंग शुरू होगी तो इस मामले में उनकी जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का जुड़ा है, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है। उनके तमाम जो बेनामी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों से जुड़े उनसे सवाल जवाब हुए हैं और तमाम दस्तावेज माना जा रहा है कि ईडी के हाथ लगे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण ये सबसे ज्यादा होगा कि जब ईडी की टीम चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेगी तो चार्जशीट में किस तरीके के एलिगेशन, किस तरीके के साक्ष्य, किस तरीके के सबूत ईडी की टीम ने एकत्रित किए हैं, वो सारी चीजें जब चार्जशीट फाइल करेगी ईडी की टीम तब सारी चीजें साफ हो सकेगी कि मुख्तार अंसारी को इस मामले में आने वाले दिनों में किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गुफरान आज जो उनका अंदाज था, क्या ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि आज जिस अंदाज में वो बोलते हुए नजर आए वही दिखाता है कि वो मजबूत है। देखिए फिलहाल ये बात तो साफ है कि मुख्तार अंसारी ने यही बात दिखाने की भी कोशिश करी कि उसको ईडी की जो कार्रवाई है, ईडी की टीम ने जो कस्टडी रिमांड में रखा उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसके पहले तमाम जो कार्रवाइयां सरकार की तरफ से उसके खिलाफ की गई हैं उन कार्रवाइयों से भी मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से तमाम मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं, 3 मामलों में हमने देखा है कि उसको सजा भी कोर्ट ने सुना दी है। तो ऐसे में जो हालात सामान्य होते मुख्तार अंसारी के पक्ष में होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, जिस तरीके से तमाम दावे, तमाम जो सबूत, तमाम जो जानकारियां ईडी की टीम ने कलेक्ट करी हैं
उन्हीं के आधार पे मुख्तार अंसारी से इस मामले में भी पूछताछ की गई है। और लगातार 14 दिन मुख्तार अंसारी जब ईडी की कस्टडी में रहा है तो ये बात तो साफ है कि कुछ न कुछ चीजें ऐसी थी ईडी के हाथ में जिनके ही आधार पर उससे लगातार पूछताछ हुई और उसकी जो कस्टडी रिमांड की जो अवधि है, जो सीमा होती है, वो आज खत्म हो रही थी। इसी लिहाज से उसको कोर्ट में फिलहाल पेश किया गया। लेकिन उसका जो अंदाज था, उसके जो बताने का तरीका था, शायराना अंदाज था, 2 लाइन की उसकी जो शायरी थी जिसमें उसने कहा कि तूफान कर रहा था मेरे आज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। तो ये एक तरीके से वो ये बताने की कोशिश किया कि इस कार्रवाई से उस पर कोई फर्क नहीं है, कोई सबूत, कोई साक्ष्य, कोई ऐसे ठोस एविडेंस ईडी के हाथ नहीं लगे हैं। हालांकि ईडी के जो वकील थे, ईडी की जो टीम थी, उसने जिस तरीके से उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी साले शर्जील रजा को सलाखों के पीछे भेजा है, तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के खिलाफ ईडी को तमाम अहम साक्ष्य और सबूत मिले हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जब 5 जनवरी जो एक सीमा है, क्योंकि 2 महीने से पहले होता है कि कोर्ट में चार्जशीट प्रोसीड करी जाए, तो मुकदमे की जो शुरुआती है विवेचना वो इसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी से शुरू हुई है। 5 नवंबर को अब्बास अंसारी गिरफ्तार होकर के जेल गया है, तो 2 महीना जो 5 जनवरी है आगामी, उसमें पूरा हो रहा है। तो ऐसे में जब चार्जशीट होगी तब ये देखना होगा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ किस तरीके के आरोप हैं और उनमें किस तरीके के साक्ष्य और सबूत हैं, वो चार्जशीट फाइल होने के बाद ही साफ हो सकेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।